गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की मुख्य बहुउद्देशीय जल परियोजना है, इनमें पहली है चंबल परियोजना, दूसरी है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तीसरी है माही बजाज सागर परियोजना, चौथी है बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना। सबसे पहले हम चंबल परियोजना के बारे में देखते हैं कि चंबल परियोजना है, ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहली बात कि चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और चंबल परियोजना है, इसका निर्माण चंबल नदी पर 1953 से शुरू किया गया। चंबल परियोजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसका निर्माण भूमि अपरदन व बाढ़ की समस्या से निपटारा पाने हेतु इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण है वो 3 चरणों में किया गया है। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया। गांधी सागर बांध ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और ये बनाया गया है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के पास, और यहीं पर परमाणु बिजली घर है रावत भाटा में, और चूलिया जलप्रपात भी यही स्थित है। चूलिया जलप्रपात। तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया है और ये बनाया गया है कोटा बूंदी सीमा पर। इनके अलावा कोटा बैराज का निर्माण किया गया और इसे नहर प्रणाली का विकास किया गया। सिंचाई हेतु नहर प्रणाली विकसित की गई। ये चंबल परियोजना, इसमें 3 मुख्य बातें हैं कि राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर 1953 से शुरू की गई और इसके निर्माण का उद्देश्य भूमि अपरदन की समस्या और बाढ़ पर नियंत्रण करना और भूमि अपरदन की समस्या से निजात पाना इसका उद्देश्य है और इसका निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया गया। अब दूसरी आती है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य है थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके व्यर्थ भूमि को कृषि योग्य बनाना, व्यर्थ भूमि को उपयोगी बनाना, कृषि योग्य बनाना, ये इसका पहला मुख्य उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है थार के मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति करना और तीसरा इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
आबादी बसाना। ये इंदिरा गांधी नहर है, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो भी राजस्थान के जिले हैं वहां पर इसका प्रसार किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाई जा सके। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। कि राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये सतलज व रावी नदी के संगम पर हरिके बैराज पर इसका निर्माण शुरू किया गया। सतलज और रावी नदी के संगम पर हरिके बैराज में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहला है राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर है, ये हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक इसका कार्य किया गया है। और दूसरा मुख्य नहर है, ये मसीतावली से गड्रा रोड, वर्तमान में गड्रा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इंदिरा गांधी नहर है, वो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और इसकी कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 पंजाब में, 14 हरियाणा में और शेष राजस्थान में है। ये राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है और इसके प्रणेता है कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रणेता कंवर सेन को माना जाता है और ये सतलज रावी नदी के संगम पर हरिके बैराज में इसका निर्माण शुरू किया गया। 2 चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। राजस्थान फीडर जो हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक है, मुख्य नहर मसीतावली से वर्तमान में गड्रा रोड बाड़मेर तक है और ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। ये हुई राजस्थान में। अब तीसरा है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण माही नदी पर किया गया है। 1971 में माही बजाज सागर परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करना और विद्युत उत्पादन करना। इसका उद्देश्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, और विद्युत उत्पादन करना, ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा
में बोरखेड़ा स्थान है, बोरखेड़ा, वहां पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर निर्मित किया। और दूसरा, गुजरात सरकार की लागत से गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया है। तो माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माही नदी पर 1971 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसका उद्देश्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, वहां का आर्थिक विकास करना और इसके अलावा विद्युत का उत्पादन करना। अब इसके तहत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है गुजरात सरकार की लागत से। अब चौथी परियोजना आती है बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर परियोजना, बिशलपुर परियोजना है ये पेयजल व सिंचाई परियोजना है। पेयजल व सिंचाई परियोजना है। बिशलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में बिशलपुर स्थान पर बनास नदी पर बनाई गई है। बनास नदी पर बनाई गई है। बिशलपुर परियोजना से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र टोंक जिला है, सवाई माधोपुर है, वहां पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ये हुआ बिशलपुर परियोजना। ये राजस्थान की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। इनके अलावा कई बांध बनाए गए हैं। पांचना बांध, कोठारी बांध। पांचना बांध है ये करौली में है। 5 नदियों पर, और वो 5 नदियां कौन सी है? भद्रावती, एट्टा, माचा, भैंसावट, बरखेड़ा। इन 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बनाया गया है। कोठारी बांध भीलवाड़ा में मेजा नदी पर बनाया गया है और अन्य सोम, अंबा, कमला परियोजना है। सिद्धमुख नहर परियोजना है। सिद्धमुख नहर परियोजना है। सोम, अंबा, कमला परियोजना है ये उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की परियोजना है। इन आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है और ये सोम नदी पर निर्मित की गई। सिद्धमुख नहर परियोजना है ये उदयपुर में इसका निर्माण किया गया है। धन्यवाद।